वैष्णवों का, वो सीधा शुगर के विष्ठा खाता है। अपने सदैव मैं अपने किताब में रहूंगा। प्रभुपाद जी ये नहीं बोले कि मैं सदैव अपने लेटर में रहूंगा। जी है मधु पंडित प्रभु जी, चंचलपति प्रभु, ये आनंद वृंदावन प्रभु, मैं तो नाम लेता हूँ। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उनकी किताब में जाना चाहिए। किताब में अगर कहीं भी वर्णन किया होता कि देखो मैं ही 10,000 साल तक दीक्षा गुरु बने रहूंगा, कोई गुरु नहीं बन सकता, अगर ऐसा बोले होते तो ठीक है। या कोई दूसरे को दीक्षा गुरु नहीं बनना है, कोई भी आदेश तो दिए होते, कहीं ना कहीं मेंशन किए। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत मुख्य एक बात बोले हैं कि जो नाम अपराधी है, जो वैष्णव निंदा करता है, वो वैष्णव निंदा करने वाला व्यक्ति का हृदय सबसे ज्यादा कठोर होता है। आप YouTube पे देखे होंगे कि इस्कॉन का कितना वो कंट्रोवर्शियल आ रहा है, इस्कॉन बेंगलोर और इस्कॉन मुंबई का। तो आप जब कोई भी वीडियो आप देखो तो उधर से जो बेंगलोर का जो भी आता है वीडियो, कितना मतलब कठोर शब्द में प्रयोग करते हैं। और उससे पहले भी इस्कॉन बेंगलोर के जो प्रभु जी हैं, मधु पंडित प्रभु जी, चंचलपति प्रभु, ये आनंद वृंदावन प्रभु, मैं तो नाम लेता हूँ, ये सब पूरा डायरेक्ट वीडियो बना के और वीडियो में नाम लेके अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध, सीधा अपराध करते हैं। और प्रभुपाद जी पूरा इसमें इस श्लोक में, अभी कितना श्लोक है मैं उनको बोलूंगा कि ये पढ़ने के लिए। श्लोक संख्या 25, अध्याय 3 नहीं, स्कंद 3 अध्याय 15 और श्लोक संख्या 25, इसका तात्पर्य कहूंगा मधु पंडित प्रभु जी को पढ़ने के लिए, क्योंकि इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोले हैं जो वैष्णव अपराध करता है उसका कभी भी इसमें रुचि नहीं आ सकता भगवत। और जो वैष्णव निंदा करता है, विशेषकर जो भगवान नाम के प्रचार करता है, जो भगवत गीता का प्रचार करता है, उसका अगर निंदा करता है कोई, तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा अपराधी है। प्रभुपाद जी बोले हैं कि शुद्ध भक्त के निंदा करना, नहीं बोले हैं इसमें कि शुद्ध भक्त के निंदा करने से अपराध केवल नहीं होता, भगवान के प्रचार करने वाले का निंदा अगर आप करते हो तो वो भी बहुत बड़ा अपराध है। वो अगर निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है, बेचारा का कोई भी होगा जीवन में, उसका अपना संस्कार होगा, अपना कर्म होगा, उसके अनुसार फिर भी वो अगर ट्राई कर रहा है प्रचार करने के लिए, और वो प्रचार करने वाले व्यक्ति का देख रहे हो कि अरे ये तो बाहर जाके ये खा रहा है, कोको कोला खा रहा है, या ये तो क्या कहते हैं पालन अच्छा से करता नहीं, एक शब्द को लेके कभी कभी इतना बड़ा बना देते हैं और सारे सही चीज को नहीं देखते, हम केवल और केवल गलत चीज को देखते हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य इतने दिन तक प्रचार किए, इस चीज को नहीं देखते, है ना। जो भक्त कभी कभी एक थोड़ा सा गलती हो जाता है तो उसी गलती को देखते हैं। भगवान की और वैष्णव की सबसे बड़ी महानता ये है कि अगर कोई छोटी भी सेवा हो तो उसको बहुत बड़ा बना के देखता है। अरे बाप रे, वैष्णव ने ऐसे सेवा किया, ये तो इतना अपराधी होते हुए, इतना वो होते हुए भी ऐसे सेवा करे, मलेक्ष होके भी ये सेवा करे, तो ऐसे सोचेंगे कि बाप रे, कम से कम वैष्णव तो ये वैष्णव विधि का तो पालन कर रहा है, भगवान नाम के जप कर रहा है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहा है, प्रचार कर रहा है, ये देखेगा कोई वैष्णव। छोटी सी सेवा को बहुत बड़ा बना के देख। लेकिन अगर किसी का द्वेष हो वैष्णव से तो बहुत बड़ा बड़ा सेवा को भी बहुत छोटा बना के देखते हैं, वो नहीं समझ पाते, वो केवल और केवल निंदा करने ले। क्या होता है, एक बार हाथी और सुअर का थोड़ा वो हुआ झगड़ा, तो सुअर कहता है कि आके देख, छू के देख हमको, मैं दिखाता हूं तुमको अभी। अब हाथी भी था और हाथीनी भी था साथ में। हाथी कहता है अरे इससे क्या लड़े हम, कहते मैं हार गया बाबा, मैं तुमसे क्या, बोल रहे थे। वो सुअर पूरा इतना वो दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं हाथी को, ये आके देख, छू के देख, मैं अभी दिखाता हूं। हाथी उधर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हाथी नहीं कर रहे, अरे आप क्या कर रहे हैं, आप तो जाएंगे वो एक लात देंगे तो वो उसी में मर जाएगा, धस के मर जाएगा, है ना। हाथी आप क्यों डर रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हो, उनको क्यों नहीं दंड दे रहे हैं। तो हाथी कहता है देखो मैं हूं बालाजी का हाथी,
मैं बालाजी का हाथी हूं, मेरे पे बालाजी सवार होते हैं, और मैं जाऊं इस सुअर से लड़ने? ये खुद गंदा रहता है और सुअर से लड़ने जाऊं, मैं भी अपवित्र हो जाऊं, या पवित्र व्यक्ति से लड़ने जाऊं अपवित्र हो जाऊं? इसीलिए बेटर है कि हारना ही अच्छा है। तो इसीलिए बोले तुम ही जीते रहो। अगर हमको इसको जीतना है तो पहले तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा ना। वो तो कीचड़ मुंह लगाया होता है शरीर में। शास्त्र में बताएगा जो निंदा करता है ना वैष्णवों का, वो सीधा सुगर के विष्ठा खाता है। जो वैष्णव निंदा करता है और उसका अगला जन्म भी वही विष्ठा खाने वाला में बनता है, कि तो सर्प योनि में जाता है जो वैष्णव निंदा करता है। क्योंकि इस जीवन में होते हुए भी मुख से विष निकाला उसने, और इसी के कारण वो अगला जन्म भी विष ही उगलेगा मुख से। भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए दूसरे का अन्य निंदादि शून्यम रिदिम इप्सिक समलब्ध्या, सारी निंदाओं से शून्य होना है। कोई भी निंदा से, अगर जब तक निंदा से शून्य वो व्यक्ति नहीं है तब तक वो भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी के एक शब्द को लेके इतना विडंबना बना दिए, तो अभी तो नया नया भक्त लोग तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऋत्विक को लेके इतना छोटी से शब्द के लेके पूरा। अरे प्रभुपाद जी जो बोले हैं, मैं ऑलवेज इन माय बुक्स, है ना, बोले हैं जैसे मैं अपने सदैव अपने किताब में रहूंगा। प्रभुपाद जी ये नहीं बोले कि मैं सदैव अपने लेटर में रहूंगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उनकी किताब में जाना चाहिए। किताब में अगर कहीं भी वर्णन किया होता कि देखो मैं ही 10,000 साल तक दीक्षा गुरु बने रहूंगा, कोई गुरु नहीं बन सकता, अगर ऐसा बोले होते तो ठीक है। या कोई दूसरे को दीक्षा गुरु नहीं बनना है, कोई भी आदेश तो दिए होते, कहीं ना कहीं मेंशन किए होते कि कोई दीक्षा गुरु बनने लायक नहीं है कलयुग में, इसीलिए मैं ही दीक्षा गुरु बना रहूंगा। मैं इतना वो क्वालिफाइड नहीं हूं कि दीक्षा गुरु बना सकूं। प्रभुपाद जी कहीं ना कहीं इसका डिटेल वर्णन किए होते। लेकिन ये मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य, ये कलयुग में एक्चुअली मंद बुद्धि है, ये मंद भाग्य है। तो बात को बड़ंगर बना देते हैं, छोटी छोटी बात को लेके। जब होता है कि अपने को पोजीशन चाहिए, व्यक्ति जब अहंकार में डूब जाता है ना, तो उसको कितना भी समझाने से उसको फिलॉसफी काम ही नहीं करता। उसको बांस जो होता है ना, जब पक जाता है तो आप उसको कितना भी सीधा करने का प्रयास करो, वो फट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। जब छोटा होता है तो उसको सीधा करना आसान, लेकिन अगर पक जाए बांस तो वो झुकेगा ही नहीं, वो फट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। इसी तरह कोई अहंकार में जब कोई पोजीशन ले लेता है तो उस पोजीशन को पाके व्यक्ति सारा शास्त्र, गुरु मर्यादा सब कुछ भूल जाता है। ये मैं गारंटी देता हूँ। ये कंचन कामिनी और ये मान सम्मान जो है ना, ये स्वीट पॉइजन कहते हैं इसको, स्वीट पॉइजन जैसा है मान सम्मान। प्रभुपाद जी वैष्णव का 26 गुण है लिखा हुआ, इस 26 गुण में वो पढ़े प्रभु जी, जो भी वो ऋतु की मानते 26 गुण वैष्णव का क्या क्या है, ये भी तो पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं कि अपराध को लेके ऐसे और ज्यादा अपराध करते 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 व्यक्ति के भगवान नाम जप करने से, श्रीमद् भागवतम अध्ययन करने से कुछ भी कर लो भी हृदय में वो कठोरता रहेगा ही।